नमस्कार दोस्तों, क्वांटम माइंड के एपिसोड नंबर 11 में मैं डॉक्टर दयानंद देवमोरे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करने वाले हैं। ये ऐसा सुपर कंप्यूटर है जिसमें इतनी मेमोरी है जिसे नापा नहीं जा सकता। कौन सा है ये सुपर कंप्यूटर? शायद आप ये सोच रहे होंगे कि मैं शायद ब्रेन के बारे में बात कर रहा हूँ या फिर इस यूनिवर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं एक अलग सुपर कंप्यूटर के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका कि हम डेली इस्तेमाल करते हैं। कौन सा है वो सुपर कंप्यूटर? उससे पहले थोड़ा थॉट वाइब्रेशन के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमने देखा कि हम जब सोचते हैं तो हम थॉट एंड इमोशन के वाइब्रेशंस सेंड आउट करते हैं या फिर बाहर छोड़ते हैं। उन थॉट वाइब्रेशन का अंत नहीं होता, वो यही यूनिवर्स में ही रहते हैं। और जैसे कि हम थॉट वाइब्रेशन रिसीव भी करते हैं, ऐसे कहा जाता है कि यूनिवर्स में सब टाइप के वाइब्रेशंस अवेलेबल हैं। जो भी चीज़ें हमने आज तक बनाई हैं उनके वाइब्रेशन यहाँ पे अवेलेबल थे, लेकिन किन लोगों ने उसकी खोज की, जिनका ब्रेन वो वाइब्रेशन रिसीव करने के लिए पात्र था या फिर एलिजिबल था, उन साइंटिस्ट ने इनकी खोज की। जैसे कि आपको पता होगा, बड़े बड़े जो इन्वेंशंस हैं वो एक्सीडेंटली हुए हैं। न्यूटन वो पेड़ के नीचे बैठा था और आपको तो कहानी पता है, तो वो कुछ सोच नहीं रहा था, वो आराम कर रहा था। और जैसे ही सेब नीचे गिरा तो अचानक से वो थॉट यूनिवर्स में था, वो उसके दिमाग में आया होगा, ऐसे मुझे लगता है। आर्किमिडीज का लीजिए या फिर कोई भी बड़ा इन्वेंशन लीजिए, बड़े इन्वेंशंस एक्सीडेंटली हुए हैं। इसलिए आइंस्टाइन बोला करते थे, थॉट्स कम फ्रॉम आउटसाइड। मतलब बड़ा जो थॉट होता है वो हमेशा बाहर से आता है। उसके लिए आपका ब्रेन एलिजिबल होना पड़ता है। तो आपका ब्रेन किस टाइप के थॉट्स, किस टाइप के आइडियाज़ अट्रैक्ट करता है? जिस टाइप के वाइब्रेशन को आपका ब्रेन मैग्नेटिक है, उसी टाइप के थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। तो ये वाइब्रेशंस हम अभी तैयार कर रहे हैं, तो ये वाइब्रेशंस बाहर निकल रहे हैं, इस यूनिवर्स में जा रहे हैं। तो इन वाइब्रेशंस का होता क्या है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर सकती है? तो दोस्तों, वो चीज़ है पानी। हमारे थॉट वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने की सबसे ज़्यादा क्षमता पानी में होती है। हम अगर पानी के सामने बैठ के कुछ विचार करते हैं तो उन विचारों को वो पानी अट्रैक्ट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी टाइप का वो पानी बिहेव करने लगता है। तो आपने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा जो एक जापानीज साइंटिस्ट डॉक्टर मासारू इमोतो ने किया था। उन्होंने क्या किया कि एक पानी का गिलास लिया, उसके बाजू में छोटे बच्चों को खड़ा कर दिया गया। छोटे बच्चों को क्यों? छोटे बच्चों के थॉट्स और इमोशंस इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, वो प्योर थॉट कर सकते हैं। अगर बड़े आदमियों को लिया जाता तो उनके थॉट्स पोल्यूटेड होते हैं, थॉट्स और इमोशंस अलग होते हैं। इसलिए तो बहुत सारे लड़कों को ये कहा गया कि उस पानी से बोलो थैंक यू। तो सब लड़कों ने उस पानी को थैंक यू बोला। बाद में उसको आई लव यू बोला गया, उसको बोला गया तुम हिटलर हो, उसको बोला गया कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। ऐसे अलग अलग थॉट वाइब्रेशंस उस पानी पे सेंड किए गए और पानी ने उनको एब्जॉर्ब किया। बाद में उन सभी वाटर सैंपल्स को डीप फ्रीज़र में फ्रीज कर दिया गया और उसका आइस बनाया गया। और उस आइस मतलब जो बर्फ़ था, उस बर्फ़ के क्रिस्टल का डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के नीचे रिसर्च किया गया। तो आपको अचरज होगा कि हर एक बर्फ़ का क्रिस्टल उसके आकार से बोल रहा था कि
उस पे किस टाइप की एनर्जी सेंड की गई है। अभी आप देखेंगे कि कौन सी एनर्जी पानी पे सेंड की गई थी और उसकी वजह से पानी ने कौन सा आकार और पानी के बर्फ ने कौन सा आकार धारण कर लिया था। तो दोस्तों इसका मतलब है कि पानी हमारे थॉट्स एब्जॉर्ब कर सकता है। आपने ये तो देखा होगा, जैसे कि पुराने वाले सीरियल्स में अगर किसी साधु को किसी को श्राप देना हो तो वो कैसे देता था। पहले कमंडलू से पानी हाथ में लेता है वो, बाद में उस पर शापवाणी का उच्चार करता है और बाद में वो पानी उस आदमी पे फेंकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो भी उस पानी पे सेंड कर रहे हो वो सब पानी एब्जॉर्ब कर रहा है और वो उस आदमी पे अफेक्ट कर सकता है। तो ऐसे ही मैं एक दिन समुंदर किनारे खड़ा था और मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि ये समुंदर जब से पृथ्वी बनी है तब से ये समुंदर यहाँ पे होगा और इसका थोड़ा तो पार्ट ऐसा होगा, थोड़ा तो पानी उसमें ऐसा होगा जो इस पृथ्वी के जन्म से उसके अंदर होगा। और पानी इतना ज़बरदस्त एब्जॉर्बर है कि आप इस पृथ्वी पे अब तक जितने भी प्राणी या फिर पंछी या जो भी या फिर जिसने भी जन्म लिया होगा उसके थॉट वाइब्रेशंस उस पानी में एब्जॉर्ब किए गए होंगे। मतलब उसमें इंफॉर्मेशन का भंडार है। अगर कोई ये टेक्निक खोज के निकाले कि पानी में जो भी एब्जॉर्ब थॉट वाइब्रेशंस हैं उनका उनको डिकोड कर सके तो वो किसी भी सुपर कंप्यूटर से बहुत गुना ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी। इसीलिए मैं पानी को बोलता हूँ सुपर कंप्यूटर। तो इस सुपर कंप्यूटर का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो पहले देखते हैं। सबसे पहले मैं जो टेक्निक बताने जा रहा हूँ मैं सिंपल सिंपल टेक्निक्स बताता हूँ, ज़्यादा उनको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता। तो मैं आज एक पानी की मेथड बताने वाला हूँ जिसको कि आपको यूज़ करना है। अपने घर में जो पानी आता है तो वो पानी बहुत सी मेमोरीज साथ में लाता है। मतलब वो जिस पाथ से आया है उसको कितनी तकलीफ हुई है वो सभी मेमोरी उसके अंदर रहती है। इसलिए आप एक वाटर ग्लास लीजिए जिसका कि मटेरियल होना चाहिए ग्लास। ओके, क्योंकि मेटल फिर अफेक्ट करता है पानी को, इसलिए ग्लास मटेरियल का गिलास लीजिए और उसमें जो अपने घर का पानी है उसको सेटल कीजिए। सेटल करने के लिए उसको 24 आवर्स बिना हिलाए एक जगह रख दीजिए ताकि उसकी मेमोरीज सेटल डाउन हो जाए। उसके बाद वो पानी हमारे टेक्निक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो टेक्निक ये है कि आपको एक कागज़ लेना है। कागज़ प्रिफरेबली पीले कलर का हो तो बहुत अच्छा होगा और ऑरेंज कलर का पेन हो तो अच्छा होगा। अदरवाइज़ आप कौन से भी इंक से कौन से भी पेपर पे लिख सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ येलो पेपर और ऑरेंज पेन। तो उस पर आपको लिखना है आपकी एक विश। ये विश लिखते वक्त दो चीज़ें उसमें मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि हैप्पीनेस और दूसरी चीज़ ग्रैटिट्यूड, थैंक यू एंड हैप्पीनेस, ये दो भाव उसमें होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में एक वाक्य बोला था, मैं महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ इसलिए बहुत आनंदी और आभारी हूँ। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं बहुत आनंदी और आभारी हूँ क्योंकि मैं महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ। मैं बहुत आनंदी और आभारी हूँ क्योंकि मैंने XYZ ये गाड़ी खरीद ली है। जो भी आपकी इच्छा हो वो इच्छा पूरी हो गई है, इस मेंटालिटी में जाना है
और उसकी वजह से आप कितने हैप्पी हो, आप कितने ग्रेटफुल हो, वो आपको उस पर लिखना है। तो ये इच्छा लिख ली आपने। इच्छा कैसी लिखनी है आपको समझ में आया होगा। बाद में रात को सोते वक्त जब सब काम हमारे हो गए हैं, अब हम सोने वाले हैं, उस वक्त उस गिलास को 10 उंगलियों के साथ पकड़ना है। उसको ऐसे पकड़ना है जैसे ये 10 उंगलियों के टिप्स उसको टच होने चाहिए, क्योंकि हमारे थॉट वाइब्रेशन हमारे उंगलियों से बहुत इफ़ेक्टिवली बाहर निकलते हैं। ओके। और उस गिलास को ऐसे पकड़ना है जैसे हमारे जो प्यूपिल है, हमारे आँखों के अंदर वो काले वाले प्यूपिल होते हैं, तो वो 40 डिग्रीज ऊपर जाने चाहिए। इसका अलग रीज़न है, वो आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगा कि ये प्यूपिल ऊपर की तरफ होने चाहिए और पानी का गिलास ऊपर हमें पकड़ना है। और जो इच्छा हमने उस कागज़ पे लिखी है उसको हमें 7 बार उस पानी को बोलना है। जैसे कि ऐसे हमने गिलास पकड़ा और 7 बार हमें बोलना है कि मैं बहुत आनंदी और आभारी हूँ, क्योंकि मैं महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ। ये आपको 7 बार बोलना है। और 7 बार बोल के वो गिलास जिस कागज़ पे आपने वो वाक्य लिखा है, सेंटेंस लिखा है, उस पे उस गिलास को रखना है, क्योंकि वर्ड्स को भी फ्रीक्वेंसी होती है, कलर्स को भी फ्रीक्वेंसी होती है, और उसको ऑब्वियसली ढक के रखना है। और जब तक आपको नींद ना आए तब तक आपको ऐसे सोचना है कि आपके ब्रेन से वो वाइब्रेशंस बाहर निकल रहे हैं। बार बार आप रिपीट करोगे उस सेंटेंस को, और वो सब वाइब्रेशंस उस पानी में मिक्स हो रहे हैं, ऐसे आपको सोचना है और सो जाना है। उसके बाद सुबह उठते ही कुछ भी करने से पहले, ब्रश करने से भी पहले, आपको उस गिलास को फिर से पकड़ना है, ऊपर की तरफ लेना है और उसको वही इच्छा 7 बार बोलनी है। दोस्तों, आपको ये पता चले, दोस्तों वो पानी आपकी इच्छा पूरी करने के लिए बहुत कारगर साबित होगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं उस पानी को कि तुम्हारी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, इसलिए मैं अत्यंत आनंदी और आभारी हूँ। कोई भी डिसीज़ आप ले सकते हैं। तुम्हारी वजह से मेरी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहती है, इसलिए मैं बहुत आनंदी और आभारी हूँ। तो कोई भी इच्छा हो, सिर्फ आपको हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड के वाइब्रेशंस बाहर निकालने हैं इस टाइप से। और उसके बाद उस पानी को पीना है और वहाँ पे उसको भूल जाना है और दिन भर अपने काम में लग जाना है। जब तक कि आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होती तब तक आप इस मेथड को करते रहिए, आपको इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आएगा। दोस्तों, पानी के बारे में बोलने के लिए बहुत है, मैं इस पे दूसरा एक एपिसोड बनाऊंगा, लेकिन एक सिंपल थिंग आप करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसको आप वाटर बॉटल देते हो, तो उसके वाटर बॉटल पे एक स्टिकर लगाइए, खुद के हाथ से लिखा हुआ स्टिकर, थैंक यू एंड आई लव यू। तो पानी पे ये वाइब्रेशंस इतने अच्छी तरीके से काम करते हैं कि वो पानी हमारी पूरी बॉडी को हील करने लगेगा। उस वाटर बॉटल पे उनको चिपकाना है और वो वाइब्रेशंस, जब भी आप वाटर बॉटल देखोगे तो तुम भी ये वाइब्रेशंस उस पे सेंड करोगे। और फॉर दैट मैटर कोई भी अगर आदमी उसको देखता है तो वो उसको पढ़ेगा, वो पानी पे वही वाइब्रेशंस सेंड आउट करेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसे लगा? अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितने भी लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं उतने लोगों तक शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज इतना ही। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फट से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। तो आज यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू।